हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। A door of length 2 meter and breadth is 1 meter fitted in a wall। ठीक है, मीन्स एक दरवाज़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और चौड़ाई उसकी कितनी है, 1 मीटर है। उसको फिट किया गया है एक दीवार में। ठीक है, तो है नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर एज सोन इन द फिगर। आप फिगर भी देख सकते हैं यहाँ से, ये फिगर है, ये एक वॉल है और वॉल में इसमें डोर लगा हुआ है, दरवाज़ा। ठीक है, जिस दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, और इस दीवार की लेंथ कितनी है 405 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो ये वाली चौड़ाई जो है कितनी है, ये दोनों ये है 3.6 मीटर। इसका मतलब ये शेप कौन सा आया आपका, रेक्टेंगल शेप में आया। ठीक है, इस दीवार का शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, चूँकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। जब उस दीवार को वाइट वॉश किया जाता है तो उसका कॉस्ट क्या होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 स्क्वायर मीटर वॉल होता तो उसका पेंट करने के लिए जो रेट आता, कितना रुपए आता, 20 रुपीज़। यानी 1 स्क्वायर मीटर दीवार को जब पेंट करना होता है तो उसका रेट आता है 20 रुपये। तो इसी प्रकार से अगर इस टोटल दीवार को अगर वाइट वॉश करना होगा, वाइट पेंट करना होगा, तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कितना रुपए लगेगा टोटल दीवार को पेंट करने में। ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। गाइस, ये इसका सॉल्यूशन है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन को। यहाँ पे लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ द डोर इज 2 मीटर एंड ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है दरवाजे की, 1 मीटर है। लेंथ ऑफ वॉल, दीवार की चौड़ाई लंबाई कितनी है, लेंथ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है वॉल की, 3.6 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें एरिया ऑफ डोर निकालना पड़ेगा, देन एरिया ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दीवार को पेंट करने का जो रेट है वो बताया गया है। अब उसी दीवार में एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है, तो उस डोर का जितना एरिया है टोटल वॉल में से निकाल करके उसको माइनस कर देंगे दरवाजे के एरिया को। ठीक है, तो जितना बचेगा वो टोटल पेंट करने वाला पार्ट बचेगा दीवार का। इसीलिए हम इसको पहले एरिया ऑफ डोर निकालेंगे जो भी आएगा, फिर एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, उसमें से डोर के एरिया को हम माइनस करेंगे, जितना क्षेत्रफल जितना एरिया बचेगा वो टोटल पेंट करने वाला एरिया बचेगा दीवार का। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। एरिया ऑफ डोर का लिखेंगे L इंटू बी। L मीन्स लेंथ, B फॉर ब्रेथ। चूँकि आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में दरवाज़ा और दीवार भी रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए हम इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डोर का जो लेंथ है वो 2 मीटर है और ब्रेथ कितना है 1 मीटर, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 2 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे मीटर के ऊपर पावर 2 क्यों आया है, पावर 2 इसलिए आया है क्योंकि लेंथ में भी मीटर होगा और ब्रेथ में भी मीटर होगा, तो दोनों ही मीटर के पावर 1 और 1 दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई में दोनों के पावर को ऐड करेंगे, दोनों यूनिट के पावर को। ठीक है, तो ये आया 2 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ वॉल कितना निकालेंगे, इसका भी L इंटू बी करेंगे। दीवार की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3.6 मीटर। तो यहाँ पे जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16.20 स्क्वायर मीटर। यहाँ भी मीटर पे पावर 2, चूँकि 1 मीटर यहाँ पे है लेंथ में, दूसरा मीटर यहाँ पे
ब्रेथ में है, दोनों के ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड होगा यहाँ पे 1 और 1। अब दोनों में मीटर और मीटर के बीच में सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में किसी भी यूनिट के ऊपर पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पावर 1 और 1 2 हो गया इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया 16.20 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ वॉल, ये एरिया ऑफ वॉल निकल गया। अब गाइस हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर रेट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज़ 1 स्क्वायर मीटर, एरिया को अगर हम पेंट करते हैं दीवार का तो कितना आता है, कितना खर्चा आता है, कॉस्ट पड़ता है 20 रुपीज़। मीन्स 20 रुपये में केवल 1 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट कर सकते हैं। और लेकिन दीवार का जो टोटल एरिया कितना है, दीवार का जो टोटल एरिया है वो है 16.20 स्क्वायर मीटर। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे पहले यहाँ पे रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे कि दीवार का कितना पार्ट बचा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ वॉल, टोटल एरिया जो दीवार का है वो उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ डोर को। दरवाजे के क्षेत्रफल जो हमने निकाला, दरवाज़ा का क्षेत्रफल, वो दीवार के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, माइनस करने के बाद 16.20 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14.20 स्क्वायर मीटर। अब ये 14.20 स्क्वायर मीटर जो आया है ये एक्चुअल क्या है, टोटल एरिया है बचा हुआ दीवार का, जितना हमें पेंट करना है, ठीक है। तो अब रेट हमें दिया है, रेट का कॉस्ट क्या दिया है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर दीवार को पेंट करते हैं तो 20 रुपये कॉस्ट पड़ता है। तो इसी तरह से अगर 14 स्क्वायर मीटर यानी 14.20 स्क्वायर मीटर दीवार को अगर पेंट करना हो तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो जितना 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू है उसकी रेट से टोटल एरिया के रेट, टोटल एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक पेन का रेट अगर हमें मालूम है 5 रुपीज़ है, तो 2 पेन का रेट कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। 3 पेन का रेट कितना होगा, 15। कैसे आया, एक पेन का रेट अगर 5 है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 पेन को, तो 5 3 ज़ा 15, ये 15 रुपीज़ टोटल रेट हो गया आपका, ठीक है, 3 पेन का, एक पेन के हिसाब से। उसी तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वॉल पेंटिंग इज़ टोटल कितना आया, 14.20 मल्टीप्लाइड बाई 20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 284 रुपीज़। तो 284 रुपीज़ ये इसका टोटल पेंटिंग कॉस्ट है कि दीवार को जब पेंट करेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का, आप देख सकते हैं। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में प्रॉब्लम हो तो भी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आंसर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।